नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी। आप देख रहे हैं जीटी रोड 10। लगातार 10 खबरें देश भर से। दो गाड़ी है यार, 300 ₹100 में कौन सा फर्क पड़ जाएगा? पूरी जिंदगी कमाना है यार। नहीं छोड़ता तो 500 में कैसे यार खुला हो जाता? 500 को टेक दे, आप ही खुला करी। 200 वापस दो। 500 दिया है और 200 रुपया वापस दे दिया है। दोस्तों, कैमरे में साफ साफ दर्ज हो रही है ये अवैध वसूली की घटना। सबूत के तौर पर काफी हो सकती है। नो एंट्री के लिए यहाँ पर गाड़ियां रोकी जाती हैं और बिना पर्ची के वसूली की जाती है। पैसे लिए जाते हैं, कम से कम 500 रुपए। पालगढ़ बंगाल की यह घटना है। विजय राम बाड़मेर राजस्थान से ड्राइवर हैं जिन्होंने ये वीडियो भेजी है, जो बांग्लादेश बॉर्डर पर सेब लेकर जा रहे थे। 15 नवंबर की यह घटना है। पुलिस वालों की तरफ से एंट्री के पैसे लिए जा रहे हैं, जिसकी कोई पर्ची भी नहीं दी जाती है। गाड़ी वाले ने बताया कि उनकी 2 गाड़ियां थी, जिनका 300 रुपए लिया गया, ना ही कोई पर्ची दी गई। आपने वीडियो में भी सुना, ड्राइवर कह रहा है कि 300 रुपए ले लो, तो पुलिस वाला कहता है कि 500 रुपए से कम में कोई गाड़ी नहीं जाती है। कितना भ्रष्टाचार है कि रोड पर गाड़ी मालिक और गाड़ी चालकों का जीना दुश्वार है। एक जानकारी के मुताबिक नवंबर में कुछ दिनों पहले की बात है। कचहरी चौक, जो कि कपूरथला पंजाब में पड़ता है, वहां की घटना है। यहां मार्केट एरिया में नो एंट्री एरिया में बड़ी गाड़ी प्रवेश हुई थी, जिसको ट्रैफिक पुलिस वालों ने चौक में ही रोका हुआ था। माना कि यह नो एंट्री एरिया है और बड़ी गाड़ियां अलाउड नहीं होती सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक। लेकिन बात यह है कि ट्रैफिक पुलिस वालों ने इस गाड़ी को चौक के बीच में ही रोका हुआ था, जबकि गाड़ी को पकड़े जाने के बाद किसी साइड में लगाना चाहिए था, फिर पूछताछ करनी चाहिए थी। लेकिन उन्होंने चौक के बीच में ही गाड़ी रोकी रखी, जिसकी वजह से वहां पर जाम लग गया। सोचने वाली बात यह है कि जब ट्रैफिक पुलिस वाले इस तरह रोड पर जाम लगवाने वाली हरकत कर रहे हैं, तो रोड पर लगे जाम को कौन हटाएगा? यह वीडियो समीर खान ने हमें भेजा है। धार मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। यह घटना बताई है सेंधवा बॉर्डर मध्य प्रदेश की, जहां बिल्कुल बेबाक बेखौफ होकर अवैध वसूली की जाती है एंट्री के तौर पर। 9 नवंबर की यह घटना है सेंधवा बॉर्डर एमपी की। किसी से 500, किसी से 1000, किसी से 2000, किसी से 3000 रुपए लिए जाते हैं। यहां पर 3000 देते हुए ड्राइवर दिख रहा है। साथ में एक ड्राइवर की आवाज वीडियो में आती है। वह कहता है कि बाहर से आने वाली खाली गाड़ियों की भी एंट्री के तौर पर फीस ली जाती है। सुनिए इस क्लिप में। ये 3,000 रुपए एंट्री है। खाली गाड़ी की 2,500। खाली गाड़ी के 2,500 है। हमारा तो खाली गाड़ी में भी 1,500, लोड गाड़ी में भी 1,500। आखिर इस तरह की मनमानी कब रुकेगी? ड्राइवरों का ये शोषण क्या ऐसे ही होता रहेगा? ये एक सवाल है। जीटी रोड 10 में खबरें अभी और भी हैं, पर बाकी खबरें इस ब्रेक के बाद। दोस्तों, एक भी बीमा क्लेम आज तक हमारा रिजेक्ट नहीं हुआ है। 100% क्लेम सेटलमेंट का रिकॉर्ड है हमारा। इसलिए मैं कहता हूं कि गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से 90-831 90-831 पर अभी अपनी गाड़ियों के नंबर व्हाट्सएप करें। दोस्तों, ये ड्राइवर है अमनदीप सिंह बठिंडा पंजाब से, जिनकी गाड़ी संख्या है PB03BC8437। इनकी ओवरलोड की पर्ची काटी गई है। 10 नवंबर की घटना बताई है। टोल प्लाजा लखनपुर बैरियल के नजदीक पंजाब की यह घटना है। अमनदीप सिंह बठिंडा से कूलर और मोटर लोड करके जा रहे थे जम्मू के लिए। तब टोल प्लाजा पर रोका गया और 5 से 6 क्विंटल ओवरलोड की पर्ची काटी गई। यहां पर हैरान करने वाली बात यह है कि इनकी 4 पर्चियां ओवरलोड की काटी गई और एक फास्ट टैग की पर्ची काटी गई। यहां पर सोचने वाली बात है कि अगर ओवरलोड की पर्ची काटनी ही थी तो कोई एक पर्ची जायज काटी जा सकती थी। एक साथ 4 पर्चियां काटना कहां का नियम है? ड्राइवर ने कहा कि जितना बनता है उसके हिसाब से एक पर्ची काट दो, तो टोल वाले कहते हैं कि इतनी ही पर्चियां काटी जाएंगी। यह तो सरासर मनमानी हुई। जबलपुर में जिला परिवहन अधिकारी यानी आरटीओ को लेकर एक समुदाय के लोग आमने सामने हैं। एक आरटीओ के पक्ष में है तो दूसरा उसके विरोध में। विरोध की वजह है ट्रांसपोर्टर व्यवसायी दमनीत सिंह की मानसिक प्रताड़ना आरटीओ द्वारा, जिसके चलते उसने आत्महत्या कर ली थी। वहां के आरटीओ संतोष पाल पर एफआईआर दर्ज करने सहित अन्य मांगों पर मुख्यमंत्री को पत्र प्रेषित किया है और धरने पर बैठ गया है ये समुदाय का एक पक्ष। यही नहीं, पत्र में आरटीओ पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं और आरटीओ को हटाकर उनकी संपत्ति की जांच करने की भी मांग की गई है। वहीं समुदाय का जो दूसरा पक्ष है, उनके सामाजिक दायित्वों को कोविड काल में निभाए जाने की सराहना करता है।
वहीं धरने पर बैठे लोग ये कह रहे हैं कि आरटीओ ने दमनीत सिंह से अभद्रता की, जिस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन पर कार्रवाई की मांग की, यह भी बताया कि वह शराब पीकर कार्यालय आते हैं और आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, उन पर कोई न कोई कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। दोस्तों, ये ड्राइवर है विजय कुमार, जिनकी गाड़ी संख्या है HR 634893। ड्राइवर गाड़ी को जबलपुर मध्य प्रदेश में ही खाली कर बिलासपुर छत्तीसगढ़ जा रहा था कि कबीर चौतरा बैरियर पर ढिंडोरी मध्य प्रदेश में गाड़ी को रोका एंट्री के लिए। बात यह है कि एंट्री के 4000 मांगे गए। आरटीओ कर्मियों की तरफ से ये पैसे मांगे गए, वो भी खाली गाड़ी के, और ड्राइवर ने बोला कि किस बात की एंट्री, जो कि इतनी ज्यादा है। तो ड्राइवर को बोला कि अगर एंट्री दोगे तो जाओ, वरना चालान कर दिया जाएगा। इस बात की वजह से 17 नवंबर की सुबह 9 बजे से गाड़ी रोकी हुई थी ड्राइवर की, जिसकी वजह से ड्राइवर काफी परेशान हुआ और ड्राइवर ने हमें ये बात साझी की। नियम सबके लिए बराबर है, ऐसा कहते हुए हिसार के एसपी बलवान सिंह राणा ने एक हेड कांस्टेबल का चालान कर दिया जो ड्यूटी पर थे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, राजगुरु मार्केट में ड्यूटी दे रहे थे एक हेड कांस्टेबल, उनका एसपी ने ही चालान करवा दिया। वह इसलिए क्योंकि त्योहारी सीजन के चलते भीड़ भाड़ वाले इलाके में यानी बाजार में हेड कांस्टेबल की ड्यूटी लगी हुई थी और उसी दौरान एसपी बलवान सिंह राणा बरवाला से वापस लौट रहे थे, तो उन्होंने राजगुरु मार्केट में ट्रैफिक व्यवस्था जांचने के लिए गाड़ी रोकी और पैदल ही पैदल पूरी मार्केट का दौरा किया। इस दौरान ड्यूटी पर तैनात हेड कांस्टेबल इंद्रजीत मास्क ठोड़ी पर लगाकर फोन पर व्यस्त थे, जिसे एसपी ने देखा और तुरंत वहां मौजूद उसके सीनियर अधिकारी से उसका 500 रुपए का मास्क न लगाने का चालान करवाया। और इसी तरह उसके पिछले दिन ही एक महिला पुलिसकर्मी का भी चालान किया गया था। एसपी का कहना है कि नियम सबके लिए समान है। उन्होंने कहा कि कोरोना से जंग जीतनी है तो नियमों की पालना अवश्य करनी होगी। रायपुर में हुआ काले कारोबार का भंडाफोड़, कोयले की बढ़िया क्वालिटी से खिलवाड़, आखिरकार पुलिस ने धर दबोचा आरोपियों को। जी हां, यह घटना हम आपको बता रहे हैं रायपुर की, जहां पर बजरंग पावर एंड इस्पात कंपनी ने शिकायत की कम तराई इलाके में एक यार्ड में बढ़िया क्वालिटी के कोयले को हटाकर जो साउथ अफ्रीका से आता था, घटिया क्वालिटी का कोयला उसमें मिलाकर सप्लाई किया जा रहा था। इस बात की खबर मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई और 8 आरोपियों को रंगे हाथों धर दबोचा, 4 ट्रक और 1 जेसीबी बरामद की। फिलहाल इस गैंग के मास्टरमाइंड ट्रांसपोर्टर प्रीतम और सरफराज गायब हैं, जो अवैध तरीके से मिलावट करके लाभ कमा रहे थे, जिन्होंने कई पावर प्लांटों को करोड़ों का चूना लगाया था। पुलिस उनकी तलाश में है। ट्रक में नीचे घटिया कोयले का चूरा मिलाकर ऊपर से साउथ अफ्रीका के हाई ग्रेड के कोयले को डालते थे और पानी डालकर मिक्स करके आगे उसकी सप्लाई किया करते थे। यह घटना है लखनादौन से मल्ला रोड की, जो पड़ता है घनसौर सिवनी मध्य प्रदेश में। ड्राइवर हैं नितिन यादव, देवास मध्य प्रदेश से। घटना है 11 नवंबर की। गाड़ी वाले का कहना है कि 1.5 महीने पहले यहां पर कोई आरटीओ नहीं बैठता था, पर अब नियमित तौर पर लखनादौन से मल्ला रोड पर बैठते हैं और अवैध रूप से पर्ची काटते हैं। नो एंट्री के लिए पर्ची काटी जाती है, जैसा कि इस घटना में है। आरटीओ ने ड्राइवर को रोका और उन्हें एक टोकन दिया, जिस पर हाथ से 200 रुपए लिखा था और उस पर कोई सरकारी मोहर भी नहीं थी। गाड़ी वाला जब ये पैसे देकर जाने लगा तो बैरिकेड पर आगे फिर से रोक लिया गया और यह कहा गया कि तुम्हारी गाड़ी ओवरहाइट है, वह भी बिना चेक किए, और उनसे रुपए 500 मांगने लगा। ड्राइवर के पास 500 रुपए नहीं थे, लेकिन उसे 100 रुपए देकर कम से कम वहां से जाना पड़ा। ध्यान देने वाली बात यह है कि ओवरहाइट के चालान की तो बात की जा रही है, पर हाइट चेक नहीं किया जा रहा है और पैसे मांग लिए जा रहे हैं। इस तरह से ड्राइवरों का शोषण हो रहा है और अवैध वसूली आरटीओ द्वारा की जा रही है। 1 मिनट में सेमी ट्रक टायर बदलना अब संभव है। कैसे, आप देख सकते हैं इस वीडियो में। जब तक हम आपको इस वीडियो के बारे में, इस खबर के बारे में बताएंगे, उतनी देर में आप अपने सेमी ट्रक टायर को चेंज कर सकते हैं इस तकनीक द्वारा। देखिए, ट्रक पर पहले तो कोई केमिकल टायर पर छोड़ा, उसके बाद औजारों से सेकंडों में टायर निकाला और दूसरा टायर लगा दिया, हवा भरी और सेमी ट्रक टायर चेंज। दोस्तों, विदेशों में ऐसी तकनीकें इजाद होती रहती हैं जिससे आपका जीवन सरल और सहज हो जाए। उन्हीं में से एक तकनीक है यह सेमी ट्रक टायर बदलना। आने वाले समय में हो सकता है गाड़ी मालिकों और गाड़ी चालकों की जिंदगी इसी तरह सरल हो जाए। देखा, कहा था ना हमने, जब तक हम आपको इस न्यूज के बारे में बताएंगे टायर चेंज हो चुका होगा, और देखिए न्यूज में टायर चेंज हो चुका है।
आप देख रहे थे GT Road 10 लगातार 10 खबरें देश भर से। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। YouTube पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आपकी गाड़ी का बीमा खत्म हो चुका है और नए बीमे के लिए इंस्पेक्शन की जरूरत है तो ट्रांसपोर्ट मॉल को संपर्क करें। खर्चा तो कम होगा ही, देश के किसी भी कोने में आपकी गाड़ी हो, हमारा सर्वेयर वहां पर पहुंच जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल के प्लेटफॉर्म से 90-831 90-831 पर अभी अपनी गाड़ियों के नंबर व्हाट्सएप करें। ट्रांसपोर्ट टीवी को YouTube पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।